अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल पाकिस्तान में एक मरतबा फिर ये बहस छिड़ चुकी है कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, वो नाअहल होंगे नहीं होंगे, उन पर मुकदमा चलेंगे नहीं चलेंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा। ये सारी बहस एक जानब, और दूसरी तरफ अब ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो कब आएंगे, आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा, जमानत कैसे होगी, केस कैसे ख़त्म होंगे, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद उनको सफारती पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, अगर उनको सफारती या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया गया है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी पाकिस्तानी कवानीन से वाकिफ नहीं होते। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, जी हाँ, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हर वो शख्स जो पाकिस्तान में सदर या वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज रह चुका है, चाहे वो 10 दिन के लिए फायज रहा है, चाहे वो 3 महीने के लिए वज़ीर आज़म या सदर रहा है, चाहे वो 3 साल के लिए रहा है, वो जब साबिक सदर या साबिक वज़ीर आज़म हो जाता है तो वो अहल करार पाता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए। यानी उसको आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देते हैं जब भी वो बनवाना चाहे। तो इस लिहाज से अगर साबिक वज़ीर आज़म को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया गया है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं। हाँ, ये लोग कह सकते हैं कि जी वो चूंकि एक सजा याफ्ता मुजरिम है, अदालत ने उनको सजा सुना रखी है, तो सजा याफ्ता मुजरिम को डिप्लोमेटिक या सफारती पासपोर्ट दिया जाना चाहिए या नहीं। पासपोर्ट सजा याफ्ता हो या गैर सजा याफ्ता हो, पासपोर्ट हर शहरी का बुनियादी हक है। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करना या न करना, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन हमारा इस वक्त मौजूद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं। हमारा मौजूद ये है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान आएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गुज़श्ता रोज़ जो आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने बिटवीन द लाइन्स ये कहा है या कहा कि जी फ़िलहाल मियाँ साहब को, बड़े मियाँ साहब को पाकिस्तान आने से रोकें, वो आएंगे तो मज़ीद मसाइल पैदा होंगे, इमरान खान मज़ीद उनकी पार्टी जो है वो ववेला करेगी, और अगर वो पाकिस्तान आ भी जाएं तो फिर कानून के मुताबिक जो है वो रास्ता इख्तियार किया जाए, उनको कोई फेवर देने की कोशिश ना की जाए, वो जेल जाएं, जेल के बाद अगर अदालतें उनको रिहा करती हैं तो, या उनकी सज़ा माफ़ करती हैं, ख़त्म कर देती हैं, कलअदम करार देती हैं, तो कानूनी रास्ता अपनाया जाए, और जितना अरसा मियाँ साहब पाकिस्तान में रहें, जब तक आपकी हुकूमत है, मियाँ साहब खामोश रहें, यानी वो सियासी बयानात से इज्तनाब करें। अब पता नहीं इन सारी चीज़ों में कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है। अब जाहिर है वहाँ पे 2 अशखास की मुलाकात हुई है, 1 on 1 जैसे आप मीटिंग कहते हैं। एक मियाँ शहबाज शरीफ थे यानी वज़ीर आज़म, दूसरे आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, तीसरा वहाँ पे कोई शख्स था नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों के पास क्या फरिश्ते जिन्हें हम मुनकर नकीर कहते हैं वो ये खबरें पहुंचा देते हैं। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, ये मेरे पास इस हवाले से कोई इवन गैर मुसद्दका खबर भी नहीं है, उड़ती उड़ाती अफवाहें हैं। बहरहाल ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मामला ये है कि जावेद लतीफ़ जिन्होंने गुज़श्ता रोज़, मियाँ जावेद लतीफ़ जो नून लीग के MNA हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ वजारत का हल्फ भी उठाया, ये पहले भी तारीखें देते रहे हैं कि जी मियाँ साहब 31 दिसंबर यानी गुज़श्ता साल कब कह रहे थे, उससे पहले आ जाएंगे, फिर उनका जनवरी में आ जाएंगे। अभी एक मरतबा फिर उन्होंने ये तारीख दी है कि मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ ईद उल फित्र के बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आते हैं या नहीं आते। जाहिर है उनका अपना मुल्क है। अब यहाँ पर उनके लिए उस तरह के मुखालिफ हालात नहीं हैं, मुवाफिक हालात हैं जिस तरह के माजी में थे।
अब मियाँ साहब से वहाँ पर मिलने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी अलॉन्ग विद शहरी रहमान वहाँ पर गए हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बहुत सी क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि कल उन्होंने वजारत खारजा का हल्फ नहीं उठाया, वो हजूम में हल्फ नहीं उठाना चाह रहे थे, वो इलारगी में हल्फ उठाएंगे, अकेले में हल्फ उठाएंगे। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मेरी एक दो जराए हैं पीपल्स पार्टी के, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि असूली तौर पर तो ये फैसला हो चुका है, काफ़ी बहस के बाद के बिलावल भुट्टो जो हैं वो वजारत ख़जाना का मनसब या कलमदान संभालेंगे। उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी है, उनको अपना ये जो एक लेगेसी है उसको रिवाइव करने का मौका भी मिलेगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा या वहाँ के सरबराहान से मुलाकात का मौका भी मिलेगा, बड़े बड़े ममालिक के बड़े बड़े सफारतकारों से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। सियासी यानी आप ये समझ लीजिए कि उनके सियासी तजुर्बे और कद काठ में इजाफा होगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि जनाब कल को जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा जाता है कि देखें जी अयूब खान की काबीना में एक वज़ीर ख़ारजा थे, वो भी यंग थे जिस तरह बिलावल अब यंग हैं, तो अयूब खान ने उनकी कॉम्पिटेंस से, उनकी महारत से, उनकी लियाकत से, उनकी फ़हम फरासत से, उनके विजन से फ़ायदा उठाया। अब अगर वो अयूब खान की काबीना में वज़ीर ख़ारजा थे तो बाद में वो उस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और मुंतखब वज़ीर आज़म बने। इसी तरह ये लोग कह रहे थे कि जी कल को लोग ताना देंगे, देखो जी शहबाज शरीफ की काबीना में ये शख्स आम वज़ीर था, वज़ीर ख़ारजा था आज। तो भाई ये इसी तरह होता है कि आप इवन जब कोई सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी एकदम से नहीं बनता, पहले आप रुकन कौमी असम्बली बनते हैं, फिर कभी वज़ीर बनते हैं। हर बंदा मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा नहीं होता। इसी तरह जब आप CSS करते हैं तो आप पहले ग्रेड 17 में जाते हैं, सेक्शन अफसर होते हैं, थर्ड सेक्रेटरी होते हैं, AC होते हैं, ASP होते हैं, उसके बाद आपके ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं, तो फिर एक दिन आप उस सूबे के चीफ सेक्रेटरी हो जाते हैं या मुल्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब जो भी आखिरी होता है ग्रेड 22 का। 17 से 22 ये जो 5 जो ग्रेड हैं ये वक्त पे आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, उनको सीखने का मौका मिलेगा। अब मामला ये है कि वो जाहिर है इनके कुछ मुतालबात हैं। एक तो ये है कि वो बिलावल ये चाहते हैं कि वो चूँकि सारी ये जो खिचड़ी बनी है इसके हेड कुक जो थे वो बिलावल के वालिद थे आसिफ अली जरदारी, तो वो चाहते हैं कि जब तक तमाम उनके जो इत्तेहादी हैं वो एडजस्ट नहीं हो जाते उस वक्त तक वो हल्फ ना उठाएं। और दूसरी बात ये कुछ और भी मामलात होंगे जो मियाँ नवाज शरीफ से वो डिस्कस करने के लिए गए। और तीसरी बात वो ये है उन्होंने इसलिए भी हल्फ नहीं उठाया, वो चाहते थे कि हल्फ उठाने से पहले वो मियाँ नवाज शरीफ से मिल लें। अब देखें ये बड़ी सोचने की बात है, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजारत खारजा या वजीर खारजा का हल्फ उठा लेते, उसके बाद वो बरतानिया जाते निजी दौरे पर, तो जाहिर है उन्हें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो हाई कमिश्नर है वो या डिप्टी हाई कमीशन मिलने के लिए, रिसीव करने के लिए आता, या मुमकिन है कोई उनकी पार्टी के लोग उनको रिसीव करने के लिए आते। तो एक तो लोग ये कहते कि देखा है जी उधर वजीर खारजा बना है और उधर सरकारी खर्चे पे सियासी दौरा कर रहा है। अच्छा, अगर वो दौरा उनका वो सरकारी ना भी होता, वो सरकारी खर्चा ना लेते, अपने खर्चे पे वो बरतानिया का दौरा करते और कहते देखे जी पाकिस्तानी वजीर खारजा गया है, एक बरतानिया का चपड़ासी भी उसे रिसीव करने के लिए नहीं आया। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो एक आज़ाद, एक निजी, एक प्राइवेट शहरी के तौर पर बरतानिया में जाएं, साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करें, उनको मुबारकबाद दें, बातचीत करें, गुफ्तगू शनीद करें। और इन द मीन टाइम इस 1-2 दिनों, अब वो ये कह रहे हैं ये 24 घंटे का दौरा है, यानी एक दिन वो अगर सुबह 10 बजे पहुंचेंगे तो अगले दिन सुबह 10 बजे उन्होंने वापस आ जाना है। अब ये भी है, मुमकिन है कि वहाँ पर वो अपने सियासी मुशीरों से भी बात करें, ये भी मुमकिन है वहाँ पर वो कुछ जो बरतानिया में जो उनके जो खैर खा हैं, बेखा हैं, ये यूरोपियन यूनियन से तल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हैं, वो उनसे निजी मुलाकातों में मुलाकात करें और पाकिस्तान के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश करें, यानी मुस्तकबिल की पेशबंदी करें। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो क्या डिपिक्ट करती है? डिपिक्ट ये करती है कि चाहे वो
मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या दीगर इत्तेहादी जमातें हों, वो सारे मामले को बहुत सीरियस और संजीदा ले रही हैं। अब इसमें मियाँ साहब पाकिस्तान आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो जरदारी ओहदे का हल्फ आज लें, 5 दिन के बाद लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है कि अगर IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और IMF पाकिस्तान को 3-4 महीने के लिए कुछ सब्सिडीज पर रिलीफ देने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन होगा। क्योंकि इस वक्त हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में बिजली और एनर्जी यानी तेल की कीमतें जो हैं वो कम अज़ कम उस लेवल पर बरकरार रखी जाएं जिस पर साबका हुकूमत छोड़ के गई। हालांकि साबका हुकूमत इनके लिए वो बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। वो सब जानते हैं कि जब तेल की कीमत बढ़ानी चाहिए थी, उन्हें मालूम था उनकी हुकूमत जा रही है, उन्होंने तेल की कीमत कम कर दी है। मौजूदा हुकूमत के लिए मसला है कि वो अगर तेल की कीमत बढ़ाते हैं तो शोर शराबा शुरू हो जाएगा, जी आपने तो उससे भी ज़्यादा महंगाई कर दी है। देखिए आने वाले 10-15 दिन, खास तौर पर ईद उल फितर तक या ईद उल फितर के बाद हालात और ऊंट किस करवट बैठते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।